हमारी आज की कहानी में हम बात करेंगे द लास्ट मैन ओनन अर्थ सीरीज के एपिसोड 1 की। तो कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी वायरस से होती है जो हर इंसान को खत्म कर देता है। पर फिलिप मिलर पृथ्वी पर एक आखिरी इंसान बचा हुआ है। वह पिछले 1 साल से अकेला रह रहा है और अधिक लोगों की तलाश के लिए अमेरिका घूम रहा है। वह हर एक राज्य में जाता है और खाली शहरों को मार्क करता है और म्यूजियम से कलाकृतियां और महंगी पेंटिंग चुराता है। इंसानों को खोजने के असफल मिशन के बाद फिलिप अपने शहर टक्सन लौटने का फैसला करता है। फिर भी वह लास्ट कोशिश के रूप में वह के हर बिलबोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिखता है। टक्सन में वह अपने लिए सबसे बड़ा घर चुनता है और उसे अपना नया घर घोषित करता है। और वह अगले कुछ दिन सभी प्रसिद्ध चित्रों, व्हाइट हाउस की एक चटाई, अपनी एक तस्वीर और अन्य वस्तु सजाने में बिताता है। लेकिन हर दिन सोने से पहले फिलिप हाथ की लकीरें घिसने के लिए भगवान से माफी मांगता है और चाहता है कि वह मृत्यु से पहले कम से कम एक लड़की से मिलवा दे। उसके पास ऐसी ढेरों कारें हैं जिनका इस्तेमाल वह ड्राइव करने के लिए कर सकता है। वह अपने कच्चे में किराने की दुकान पर जाता है और बंदूक का इस्तेमाल करके कांच फोड़ता है। सिर्फ 1 साल में वह इंसानी रवैये को पूरी तरह से भूल गया है, क्योंकि उसे सबक सिखाने वाला कोई नहीं है। वो वह सब कुछ करता है जो वायरस से पहले सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता था, जैसे स्टोर में डिब्बे के ढेर को बर्बाद करना और सैकड़ों एडल्ट फिल्मों को घर लाना। समय बिताने के लिए वह खुद के साथ रैकेट बॉल खेलता है, लैंप और एक्वेरियम का उपयोग बॉलिंग पिन के रूप में करता है और कारों को एक दूसरे से टकराता है। यह उसका पागलपन उसे अकेलेपन से निपटने में मदद करता है। लगभग 1 महीने के बाद वह अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। इसके अलावा उसके जन्मदिन पर अकेले रहना उसे वह सब कुछ याद दिलाता है। जब जीवन सामान्य था, वह अपनी माँ, अपने जीवन और सामान्य रूप से लोगों को याद करता है, जबकि सीन कुछ महीने बाद कट जाता है। अब फिलिप जिस सुंदर हवेली में रहता था वह अब कचरे के ढेर में बदल गई है, जिसे वह कभी साफ नहीं करता, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। वह कई दिनों से नहाया नहीं है और जानवरों की तरह रहने लगा है। घर में पानी की कमी है, इसलिए फिलिप स्प्रिंग बोर्ड में एक छेद बनाता है और स्विमिंग पूल को अपने शौचालय के रूप में इस्तेमाल करता है। वह एक बच्चे की तरह छोटे पूल को शराब से भी भरता है और उसमें से शराब पीते हुए उसमें नहाता है। फिर एक दिन वह बार में जाता है और बॉल पर चेहरे बनाता है और उन्हें नाम भी देता है। वह उनसे ऐसे बात करता है जैसे वे उसके असली दोस्त हो, बस यह महसूस करने के लिए कि वह अकेला नहीं है। रात में वह एक बॉल को कपड़े की दुकान पर लाता है और एक पुतले से बात करता है जैसे वह उसे पसंद करता है। और जब उसका हाथ टूट जाता है तो फिलिप अपना दिमाग खो देता है। फिर वह फैसला करता है कि वह अब और नहीं जीना चाहता और वह पहाड़ी पर जाता है। वह अपने सभी बॉल फ्रेंड्स को हमेशा के लिए याद रखने का वादा करते हुए उन्हें विदाई देता है। फिर वह अपनी कार को पूरी तेज रफ्तार से चट्टान की ओर लाता है, लेकिन अचानक वह दूर से धुआं उड़ता हुआ देखता है और टकराने से पहले कार को रोक देता है। फिलिप को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है और वह तुरंत धुएं का पीछा करता है और वह तक पहुंचता है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वह पिछले 1 साल से भीख मांग रहा था। किसी ने महिला ने अपने कपड़े धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया है। फिलिप उसकी गंध लेता है और वह इतना हैरान हो जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसे गोद में लिए हुए है। वह बहकावे में आकर उसकी इच्छा पूरी करने का वादा करती है और उसे चूम लेती है। फिलिप मजे ले ही रहा था, पर वो उठता है और उसे पता चलता है कि वह सपना देख रहा था। उसके सामने वाली लड़की बदसूरत तो नहीं, पर उम्र में बड़ी होती है। वो उसे वापस होश में लाने के लिए उसको CPR दे रही थी। हैरानी से वह एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दरअसल इस लड़की का नाम कैरल है। फिलिप उससे पूछता है कि वो सुंदर लड़कियां कहाँ हैं। तब वह उसे बताती है कि उसे अपने गीले पैंट के बारे में देखना चाहिए। यह पता चलता है कि जब वह बेहोश था तो उसने खुद को तैरते हुए पाया और तब उसने पानी में पेशाब की, पर वह अब पागलों की तरह समझाने लगता है कि उसने खुद पेशाब नहीं किया, जिससे वो लड़की घबरा जाती है और डर कर वह एक बंदूक निकालती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिर फिलिप स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में पेशाब किया था और वह इससे शर्मिंदा है। दोनों के शांत होने के बाद वह उसे बताती है उसने अलाइव इन टक्सन साइन देखा और यह देखने के लिए यहाँ आई कि क्या सचमुच में कोई यहाँ जिंदा है। हालांकि फिलिप एक महिला से मिलने के लिए मर रहा था, पर वह कैरल को देखने के बाद खुश नहीं है। अब कुछ देर बात करने के बाद वे गाड़ी से किराने की दुकान पर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में कैरल स्टॉप साइन पार करने की शिकायत करती है, जबकि फिलिप का मानना है अब तो ट्रैफिक नहीं है। मगर कैरल इस बात पर अड़ी रहती है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा, वरना वे एक जानवर की तरह रहने लगेंगे। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह रुक जाता है और दोनों तरफ को देखता है। यह बताता है कि कोई भी सड़क पार नहीं कर रहा है। जब वे किराने की दुकान पर आते हैं तो फिलिप पार्किंग में विकलांग लोगों की जगह पर गाड़ी लगाता है, तो कैरल उससे फिर से बहस करती है। पर फिलिप जोर देकर कहता है कि विकलांग लोगों के पास अपनी कार पार्क करने के लिए बहुत सारी जगह है। मगर कैरल अभी भी उसे कहीं और गाड़ी पार्क करने को कहती है, तो वह गाड़ी को स्टोर में घुसा देता है। उसके बाद वह घर आते हैं और कैरल उसके रहने के तरीके से नफरत करती है। उसके पास 2 स्विमिंग पूल हैं,
एक में उसका पॉटी और दूसर में कचरा भरा है। अब कैरल उस पर पेंटिंग चुराने का भी आरोप लगाती है, हालांकि उन्हें पता है कि वह अब किसी की नहीं है। अब घर के दौरे के अंत तक फिलिप उसे अपने टेंट में वापस जाने के लिए कहता है। खैर, अब अगली सुबह फिलिप कैरल को उसकी घर की सफाई करते हुए देखता है। वह उसे दुकान से सफाई का सामान लाने के लिए उकसाती है, क्योंकि उसे इंसानों की तरह जीना शुरू करना पड़ेगा। अब रात में फिलिप अपने बॉय फ्रेंड्स के पास जाता है और कैरल के बारे में शिकायत करता है। उसे ऐसा लगता है कि वे एक मैरिड कपल हैं, जिन्हें तलाक लेने की सख्त जरूरत है। अगली सुबह कैरल रहने के लिए बगल के घर में आती है। फिलिप उससे दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल जिद्दी है और मगर जवाब के रूप में फिर फिलिप अपनी पैंट उतार देता है। मगर कैरल सोचती है कि वे चुने हुए लोग हैं, जिन्हें पृथ्वी को फिर से आबाद करने का कर्तव्य दिया गया है। मगर फिलिप का कहना है कि वह उसके साथ नहीं सोएगा, भले ही वह पृथ्वी पर आखिरी महिला हो। अब अगले सीन में जब कैरल उसके पास आती है तो वह अपने शौचालय में होता है। वह चाहती है कि वह उनके घर में पानी लाने का कोई रास्ता खोजे, जिससे फिर वे टमाटर और अन्य फल उगा सकते हैं। पर जब वह मदद करने से इनकार करता है तो वह उसे ताजे टमाटर खाकर उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जब रात हो जाता है तो वह उसके बगीचे में घुस जाता है और उसकी सारी सब्जियां खाता है। अगली सुबह कैरल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे टमाटर से भीगा हुआ पाती है, पर फिलिप अब भी दावा करता है कि उसने उन्हें चुराया नहीं है। और वह देखता है कि मैनहोल से अपने घर में पानी लाने की कोशिश करते समय कैरल के पैर में चोट लगी है। अब कुछ दिनों बाद कैरल भी एक इंसान की तरह जीने की कोशिश करना छोड़ देती है। फिलिप उसे उसके स्विमिंग पूल में शौचालय की नकल करते हुए पाता है। कैरल सोचती है कि उन दोनों का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, वो किसी भी तरह से एक संपूर्ण मानव निर्माण करने में सक्षम नहीं है, जबकि वे अपनी $1 मिलियन की हवेली में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं। तब वो फिलिप को बहुत बुरा महसूस कराती है, इसलिए वह शहर की पानी की टंकी के पास जाता है और कैरल के बगीचे में पानी लाने का रास्ता बनाता है। वह अंत में उसे देखकर खुश होती है और उसे रात के खाने पर आने को कहती है। रात में फिलिप लंबे समय के बाद अच्छे खाने का मजा लेता है और फिलिप का कहना है कि वह अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है। हालांकि कैरल शादी से पहले प्यार नहीं करना चाहती। शुरू में फिलिप हंसता है, यह सोचकर कि वह एक मजाक है, लेकिन वह सीरियस हो जाती है। अंत में वे अगले दिन शादी करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में वे चर्च में अपनी मन्नतें कह रहे हैं, लेकिन फिलिप को लगता है कि यह जरूरी नहीं है। पर जब वे चर्च से बाहर निकलते हैं तो मेहमानों की भीड़ उनका स्वागत करती है। फिलिप को पता चलता है कि उसका कट चुका है तो वह चिल्लाता है। फिर वह अपने बिस्तर पर उठता है और पता चलता है कि यह एक सपना था। यह सुनिश्चित करने के वो लिए खिड़की से बाहर देखता है और चैन की सांस लेता है। इसके बाद आखिरकार शादी का दिन आता है। कैरल सजावट और केक तैयार करती है, जबकि फिलिप को उनके लिए रिंग लाने का काम सौंपा जाता है। हालांकि रिंग लाने के बजाय वह अपने बॉय फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी रखता है और एक पार्किंग जगह में चीजों को आग लगा देता है। यहाँ तक कि वह पुतले को अलविदा कहने भी जाता है और उसे बताता है कि वह हमेशा उसके जीवन का प्यार बनी रहेगी। रात में वह चर्च जाता है, जहाँ कैरल ने एक रिकॉर्डिंग तैयार की है जो उनकी शादी को अंजाम देगी। अंत में रिंग पहनाने का समय आ जाता है, लेकिन वह रिंग लाया ही नहीं था। तब उसे पता चलता है कि वह अकेली है जो कोशिश कर रही है और वह वहां से चली जाती है। बाद में फिलिप उसके घर आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। इसलिए वह सामने के दरवाजे को हथौड़े से तोड़ता है और घर में आता है। उसे सरप्राइज करने के लिए फिलिप देखते हैं कि उसने वास्तव में इसे सजाने का प्रयास किया है। उसने उनके लिए एक केक भी तैयार किया है। फिलिप ने जो किया उसके बारे में उसे बहुत बुरा लगता है और वह उससे माफी मांगता है। वह यह भी बताता है कि वह वास्तव में उसके पकाए खाने को पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसे खुशी है कि वह उसके साथ में मौजूद है, क्योंकि उसके बिना वह अभी जीवित नहीं होता। इतना कहने के बाद फिलिप उसे बाहर लाता है और वे एक गहने की दुकान पर जाते हैं, जहां कैरल को अपनी पसंद की सभी रिंग मिलती हैं और वे अंत में अपनी शादी को अंजाम देते हैं। रात में दोनों प्यार करते हैं, लेकिन कैरल रात भर बात करना बंद नहीं करती। अगली सुबह वह उसे अपने घर में रैकेट बॉल खेलते हुए पाती है। फिलिप को लगता है कि वह उसे फिर से सताने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह उस खेल में शामिल होती है, जिसके बाद वे एक दिन सूट पहनकर एक दूसरे को आग लगाते हैं, बियर के डिब्बे पर बुलडोजर चलाते हैं और फिलिप की पुरानी प्रेमिका से मिलने जाते हैं। उसके पति पर ट्राई मारने के लिए कैरल उसे पीटने लगती है, जिससे पहली बार फिलिप खुश है कि उसने उससे शादी की और सोचता है कि उनका जीवन अब बेहतर हो सकता है। और जैसे ही वे घर वापस जा रहे थे, तब उन्होंने अचानक एक जंक्शन पर एक गाड़ी टक्कर मार देती है। तब हैरान फिलिप देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसमें से निकल रही है, तो उसे अपनी शादी पर पछतावा होने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होती है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। फिलिप और कैरल के सड़क पर टकराने के बाद फिलिप देखता है कि एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है
और वह उनकी ओर दौड़ती है, ये कंफर्म करने के लिए कि किसी को चोट तो नहीं लगी। और अब जब फिलिप कैरल से शादी करके खुश था तो वह उस खूबसूरत लड़की के साथ रहने के लिए उसे मन ही मन तलाक देने का इरादा रखता है। यहाँ पता चला है कि उसका नाम मेलिसा है और उसने अलाइव इन टक्सन निशान देखा था, लेकिन वह इधर उधर गाड़ी चला रही थी क्योंकि उस निशान के साथ कोई पता नहीं लिखा था। फिलिप अपने इस बात पर अपना पता न लिखने का पछतावा जताता है। घर पहुंचने पर फिलिप मेलिसा को पटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कैरल उसे वह शौचालय, पूल और फिलिप के जीवन में आने से पहले जिस कूड़े के घर में रहता था जैसी उसकी गंदी आदतों के बारे में वह बताने लगती है। फिलिप मेलिसा को अपने घर पर रहने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बताती है कि वह सड़क के उस बगल वाले घर में ठीक है। जब खुशी से कैरल और मेलिसा गले लगती है तो फिलिप भी कहाँ रहने वाला था, पर इस बात से मेलिसा को अच्छा नहीं लगता। बाद में दोनों रसोई में बातचीत कर रही होती हैं। तब फिलिप अपने नए लुक के साथ आता है और उसने मेलिसा के लिए ऐसा किया था, लेकिन रात में वे एक साथ डिनर करते हैं और पूरे समय फिलिप मेलिसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह जो कुछ भी कहती है उससे वह सहमत होता है, यह दिखाने के लिए कि उन दोनों पसंद एक है। जब मेलिसा ने बताया कि उसके पति को उसने किसी और के साथ देखा इसलिए वह अलग हो गए थे, तब फिलिप यह बताने की कोशिश करता है कि वह ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता है। हालांकि जाते समय कैरल उसे रात में मानव जाति को पढ़ाने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन फिलिप यह समझाकर उसे भगा देता है कि उसकी हालत खराब है। उस रात बाद में मेलिसा फिलिप के कमरे में आती है और उसे साथ में आने के लिए कहती है। वो बेसब्र से उसका पीछा करता है, लेकिन वो कैरल को उसका इंतजार करते हुए पाता है और अचानक वह सपने से जाग उठता है। अब अगली सुबह मेलिसा ने उसका दरवाजा खटखटाया और पाया कि वो वर्कआउट कर रहा है, जबकि वह उसे दिखाने के लिए ऐसा करता है कि वह एक फिट आदमी है। लेकिन मेलिसा को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वह उसे उसके घर के बाहर कार के बारे में पूछने आई है। ये पता चला है कि वह उसे उसके लिए लाया था क्योंकि उसे उसके लिमो में घुसने के बारे में बुरा लगा था। पर कैरल मेलिसा पर एहसान करने से खुश नहीं है क्योंकि उसने उस दरवाजे को भी ठीक नहीं किया है जिसने उसे तोड़ दिया था। अब मेलिसा उसे और कैरल को ड्रिंक्स के लिए बुलाती है, लेकिन फिलिप कैरल के बीमार होने के बारे में झूठ बोलता है और अकेला चला जाता है। जैसे ही मेलिसा नशे में हो जाती है, वह बताती है कि अगर वह शादीशुदा नहीं होता तो वह उसके साथ रहने वाली थी, लेकिन उसका जहाज बहुत पहले रवाना हो चुका था। ये सुनकर फिलिप सदमे में है क्योंकि वे ऐसे शब्द हैं जिन्हें वह सुनना चाहता था। अब वह तुरंत कैरल के साथ अपने संबंध तोड़ने के लिए कैरल के पास जाता है, लेकिन पाता है कि वह उनका मैरिज फोटो बना रही है और वह उसे दरवाजा ठीक करने के लिए भी धन्यवाद देती है। इसलिए फिलिप उससे तलाक के लिए नहीं पूछ पाता। अगले सीन में हम अलाइव इन टक्सन चिन्ह के सामने एक स्पोर्ट्स कार को रुकते हुए देखते हैं। एक आदमी कार से बाहर निकलता है, जिससे पता चलता है कि कोई और भी है जो अभी जिंदा है। वो आदमी जो दूसरे इंसान को खोजने के लिए बेचैन है, टक्सन की तरफ बढ़ने लगता है। घर पर फिलिप, कैरल और मेलिसा बातें कर रहे हैं और शराब पी रहे हैं। कैरल मेलिसा को उसके और फिलिप की शादी के बारे में सब कुछ बताती है, जबकि फिलिप यह नहीं चाहता कि मेलिसा को लगे कि वह कैरल से प्यार करता है। जब उसे अकेले उससे बात करने का मौका मिलता है तो वह कल का विषय लाता है, मगर मेलिसा शर्मिंदा है कि उसने उसे अपनी इच्छाओं के बारे में बताया। फिलिप उसे बताता है कि इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, लेकिन वह इस बात पर जोर देती है कि वह उसके जैसे विवाहित व्यक्ति के साथ कभी नहीं सोएगी। तब फिलिप का चेहरा गिर जाता है क्योंकि वह अपनी शादी के कारण फिर से उसके साथ रहने का मौका गवा देता है। अगले दिन वह एक योजना के बारे में सोचता है और उसे अपने बॉय फ्रेंड्स को बताने लगता है कि यदि वह केवल कैरल को गर्भवती करता है तो उनके बच्चों को एक दूसरे के साथ पृथ्वी को फिर से बरहाना होगा, जो कि संभव नहीं। लेकिन अगर उसके 2 महिला के साथ बच्चे हैं तो यह संभावना खत्म हो जाती है। अब केवल फिलिप को अपनी योजना कैरल और मेलिसा को बतानी है। अगले सीन में वह मेलिसा के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह पृथ्वी और मानव जीवन के लिए कुछ बड़ा चाहती है। जब वह एक हाथ को चुनती है तो वह इसे एक इशारे के रूप में लेता है कि वह पृथ्वी की भलाई के लिए उसके साथ सोएगी। फिर वह कैरल के पास जाता है और किसी ऐसी बात के लिए रोने का नाटक करता है जिसके बारे में वह बहुत परेशान है। जब वह उससे पूछती है कि यह क्या है तो वह उसे अपने बच्चों के एक दूसरे के साथ फिर से बसने की संभावना के बारे में बताता है, पर कैरल ऐसा कुछ होने के विचार से नफरत करती है और फिलिप इस अवसर को उसके और मेलिसा के बच्चे होने के विचार पर बात करता है। लेकिन कैरल इसके सख्त खिलाफ है, लेकिन वह उसे इस पर विचार करने के लिए कहता है। वह यह भी दिखावा करता है कि वह किसी अन्य लड़की के साथ रहना पसंद नहीं करेगा, लेकिन वह पृथ्वी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब कैरल को फिलिप से पता चलता है कि मेलिसा ने उससे कहा है कि अगर वह शादीशुदा नहीं है तो वह उसके साथ सोएगी, तो वह गुस्से में फिलिप को घर से बाहर निकाल देती है। और बाद में मेलिसा फिलिप के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने उसकी पत्नी से क्या बकवास की। वह भी उसका अपमान करती है और गुस्से में चली जाती है। जबकि अब 9 घंटे बाद महिलाओं ने उसे अंदर आने के लिए कहा और अब फिलिप को लगता है कि उसे जल्द ही दोनों से माफी मांगनी चाहिए। पर कैरल उसे मेलिसा के साथ रहने और वह सब करने की अनुमति देती है। शुरू में फिलिप ने माना कि वे एक चाल चल रहे हैं, लेकिन मेलिसा भी उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। अब फिलिप अपना चाहते हुए सहमत होने का दिखावा करता है और रूम में जाता है
और एक तकिए में खुशी के आंसू नाक से बाहर लाता है। अगले दिन वह दिन होता है जब वे आखिरकार एक साथ आने वाले हैं। फिलिप अच्छे कपड़े पहनता है। कैरल उसे शक्ति के लिए मूंगफली देती है और जितनी जल्दी हो सके घर वापस आने के लिए कहती है। कुछ समय बाद वह मेलिसा को रोमांटिक डेट पर बाहर लाता है। वो इसे खास बनाना चाहता है, जबकि मेलिसा सिर्फ काम पूरा करना चाहती है और उसे वापस उसकी पत्नी के पास भेजना चाहती है। जबकि फिलिप ने उसके लिए एक आतिशबाजी का प्रदर्शन भी बनाया है जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता है और स्पोर्ट्स कार का आदमी यह देखता है और रोशनी की तलाश में अपनी कार को घुमाता है। जब फिलिप और मेलिसा मिलने ही वाले होते हैं तो उन्हें एक कार की आवाज सुनाई देती है। फिलिप सोचता है कि यह कैरल है, लेकिन जब वह आदमी कार से बाहर निकलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं और वह आदमी अपना नाम टॉड बताता है। पर उससे फिलिप बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह टॉड को दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम है। लेकिन अब एक और आदमी यहाँ है तो मेलिसा उसे कैरल को मिलवाने के लिए ले जाती है। अगले सीन में फिलिप घर लौटता है और कैरल को बताता है कि वहाँ क्या हुआ, पर अब वह काफी खुश है क्योंकि उसे उसके साथ नहीं सोना पड़ेगा। हालांकि फिलिप टॉड के शरीर के बारे में बताता है और जोर देकर कहता है कि मेलिसा उसके साथ नहीं रहेगी। बाद में वे बाहर इकट्ठा होते और हर कोई अपनी कहानी बताता है। बातों के दौरान टॉड ने बताया कि उनकी पसंदीदा फिल्म शशांक रिडेम्पशन है, जो मेलिसा की पसंदीदा फिल्म है। उनके बातचीत में बात करने के लिए फिलिप ने टॉम हैंक्स के बारे में भी कहा, जबकि वह बताते हैं वह तो फिल्म में भी नहीं है। टॉड को सभी का ध्यान आकर्षित करते देखकर फिलिप अपने वजन के बारे में खुद का मजाक करता है, जबकि टॉड को अपने शरीर से कोई नाराजगी नहीं है। उसने सबको बताया कि जब वह छोटा था तब उसके माता पिता के निधन के बाद उसने अधिक खाना शुरू कर दिया था। उसे अपने पूरे जीवन में तंग किया गया है। अब थोड़ी देर बाद मेलिसा और टॉड दोनों रात को आराम करने के लिए निकल जाते हैं और अब कैरल फिलिप को बताती है कि उसने दोनों के बीच लगी चिंगारी को महसूस किया है। तब वह फिलिप को सताने के लिए यह भी बताती है कि वह उनको मिलाने की पूरी कोशिश करेगी। अगले दिन वह उन चारों के लिए एक डेट तय करती है। इस तरह टॉड और मेलिसा एक साथ दिन का आनंद ले सकते हैं। वह उन्हें अपने घर पर बुलाती है और उल्टी करने का नाटक करती है और वह फिलिप से घर के आसपास मदद करने के लिए उसके साथ रहने का भी आग्रह करती है। जिसके बाद मेलिसा और टॉड को खुद के लिए टाइम मिलता है और वे गो कार्ट की सवारी करते हैं, साथ में खूब मस्ती करते हैं। पर फिलिप पूरे समय उन पर जासूसी करता है। उस दिन बाद में वह घर लौटता है, जबकि वह बताती है कि मेलिसा और टॉड दूसरी डेट पर जा रहे हैं। पर फिलिप उन्हें फिर से एक साथ अकेले रहने का जोखिम नहीं उठा सकता है, इसलिए वह उनकी डेट को डबल डेट में बदल देता है और वे चारों टेनिस कोर्ट जाते हैं, जहां फिलिप अपनी टी शर्ट उतार देता है और टॉड को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। उसे उम्मीद है कि वह शर्मिंदा होगा, लेकिन टॉड बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी टी शर्ट उतारता है। तब अचानक मेलिसा उसके शरीर पर बात करती है। फिलिप खुश है कि उसे टॉड का शरीर पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वह उसके पेट के किनारे पर एक निशान देख रही है। तब टॉड ने बताया कि जब वह छोटा था तब उसने अपने भाई को अपनी किडनी दान कर दी थी। तब कैरल और मेलिसा उसके लिए बुरा महसूस करती हैं और उसकी बातें सुनने लगती हैं। पर फिलिप उनका ध्यान हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वे टॉड की बात सुनना पसंद करते। यह पता चला है कि उसने किडनी दान, मगर फिर भी उसका भाई बच नहीं पाया और इस घटना के बारे में बात करने से टॉड का मूड खराब हो जाता है और वह रोते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैरल और फिलिप उसकी तलाश में जाते हैं और उसे और मेलिसा को एक दूसरे को चूमते हुए पाते हैं। कैरल सोच रही है कि उसने ने टॉड को अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा, क्योंकि वह जानता था कि ट्रांसप्लांट की कहानी मेलिसा के साथ रिलेशन के लिए किक स्टार्ट करेगी। फिलिप जबकि कैरल के अनुमान की तारीफ करता है, लेकिन अंदर से दोनों को देखकर वो जल रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।